हम आ गए हैं अब अगले टॉपिक के साथ। हमने संवैधानिक विकास के 5 सेट्स कंप्लीट किए हैं और हमारा वो टॉपिक्स कंप्लीट हो गया है। करीब करीब हमने 60 क्वेश्चन 58-60 क्वेश्चन उसमें से किए हैं संवैधानिक विकास से, जो यूपीएससी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और अब हमारा अगला टॉपिक है उद्देशिका। तो उसका पहला सवाल है, भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह ऑप्शंस कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है, वयस्क मताधिकार का उपबंध करता है, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है, एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है। क्यों गणतंत्रीय है भाई? क्योंकि यहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ये कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। नेक्स्ट सवाल, भारतीय संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका जवाब तो पता होना चाहिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रश्न नंबर 3, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करता है, इससे अभिप्राय है। तो हमारे पास कथन दिए हुए हैं, उनको बताना है किन कथनों के मेल से धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना होती है भारतीय संविधान में। तो पहला कथन है, राज्य रोजगार के विषय में धार्मिक आधार पर किसी प्रकार का विभेद नहीं करेगा। हाँ बिल्कुल भाई, नहीं करेगा। दूसरा कथन, तो एलिमिनेशन मेथड तो आप लगाना सीख गए होंगे, तो जिसमें एक नहीं है उसको काट देंगे, तो ए कट गया। अब बचा हमारे पास बी, सी और डी। दूसरा है, राज्य सभी धर्मों को समान मानेगा। हाँ बिल्कुल, सभी धर्मों को समान मानेगा। शैक्षणिक संस्थानों को बिना किसी अपवाद के धार्मिक शिक्षा देने की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। सभी लोगों को विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता होगी। चारों सही हो सकते हैं अगर तुक्का मारा जाए तो, लेकिन ऑप्शन में चारों सही नहीं दिया है, तो इसका आंसर है 1, 2 और 4। अगला सवाल, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? भारत के संविधान की उद्देशिका से समाजवादी शब्द अनुच्छेद 14 के साथ पठित ऐसे कानून को जो पूर्णतम मात्रा में समाजवादी लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो गया हो, विखंडित करने में न्यायालय को समर्थ बनाएगा। अनुच्छेद 23 के साथ पठित आय एवं प्रतिष्ठा की असमानताओं में कमी करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाएगा। अनुच्छेद 25 के साथ पठित न्यायालय को उसके अंतर्गत प्रत्याभूत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में समर्थ बनाएगा। अनुच्छेद 39 के साथ पठित राष्ट्रीयकरण विधियों की संवैधानिकता बनाए रखने हेतु न्यायालय को समर्थ बनाएगा। ठीक है भाई, कौन सा आंसर हो सकता है? समाजवादी शब्द उद्देशिका से नहीं है बोल रहा है, तो जो नहीं है वो है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 23। अगला सवाल, भारत के लिए कैबिनेट मिशन योजना में किस पर विचार किया गया? परिसंघ, एकात्मक स्वरूप की सरकार, राज्यों का संघ, महासंघ। तो कैबिनेट मिशन में राज्यों के संघ की बात की गई थी, विचार। अगला सवाल है, भारत के संविधान में संघीय शब्द कहाँ प्रयुक्त हुआ है? उद्देशिका में हुआ है क्या? अनुच्छेद 368 हो सकता है, भाग 3। तो कहाँ पे संघीय शब्द का पढ़ा है हमने? 368 वित्तीय उपबंध है, नहीं इसमें तो नहीं। उद्देशिका में संघीय तो नहीं लिखा है, भाग 3 में भी नहीं लिखा, तो इसका आंसर है कोई नहीं। 7वां सवाल है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्निहित अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में किस रूप में संविष्ट किया गया है? भारत सरकार का कार्य संचालन, मूल अधिकार, राज्य का कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 1935 का अंतर्निहित अनुदेश पत्र, तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला सवाल, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। हाँ भाई, कब पारित किया गया था? 22 जनवरी 1948 को, 26 जनवरी 1947 को, 26 जुलाई 1948 को, 22 जनवरी 1947 को। क्या लगता है, 26 जनवरी 1947 है क्या? 22 जनवरी 1947 है क्या? बिल्कुल 22 जनवरी 1947 है। 9वां सवाल, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देशिका संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना?
13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में 2 बैठक हुई थी उस समय, 1946 दिसंबर में, 9 दिसंबर और 13 दिसंबर। तो उद्देशिका संकल्प प्रस्तावित किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे क्या, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर है डॉक्टर नहीं, पंडित है वो, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न नंबर 10वां है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्होंने की थी। हाँ भाई, प्रथम दिन जो थे अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, राजेंद्र प्रसाद तो स्थायी अध्यक्ष थे, तो भीमराव अंबेडकर प्रमुख समिति का अध्यक्ष थे। तो इसका है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 नंबर का सवाल, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 11 फरवरी 1948। ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, इसको काट ही देना बिल्कुल। 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखो, उपरोक्त में से कोई नहीं भी नहीं लगता, तो ये दोनों ऑप्शन है बी और सी। तो हो गया था अमृत महोत्सव, जिस दिन मनाया जाता है 26 नवंबर को अमृत महोत्सव मनाया जाता है। लिंक कर दीजिए करंट से। अब अगला सवाल है 12 नंबर का, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? कब स्वीकृत किया था भाई? 26 जनवरी 1950 को तो साइन हुआ था। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। 12 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947 आज़ादी मिली थी। तो संविधान सभा ने भारत के संविधान को स्वीकृति दी थी 26 जनवरी 1949 को। थैंक फॉर वॉचिंग। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर कर दें और तैयारी करते रहें। थैंक फॉर वॉचिंग।